गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की टॉपिक पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत तो पॉलिनोमियल्स जानते ही होंगे। ठीक है, मतलब पढ़े होंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखकर उसके जीरोज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऐसा होता है जहां कंडीशन क्या होता है कि ए मेरे पास जीरो नहीं होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन होता है। बस अभी इतना ही आपको जानना है। और यहाँ पे हम लोग जीरोज की बात करते हैं, तो आखिर जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज के बारे में सुनिए। x का वैसा वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज निकलेगी, x की 2 वैल्यूज निकलेगी। ठीक है, मतलब x का 2 वैल्यूज यहाँ पे निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, जीरोज कर देंगे। और इसको अगर मानना चाहें तो फर्स्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, एक को अल्फा कर देंगे और दूसरे को हम लोग क्या कर देंगे, बीटा कर देंगे। और इसमें क्या देखेंगे कि मेरा जीरोज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए, मेरे पास दो रिलेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, ये मेरा क्या था, जीरोज था। और इसका सम मतलब जीरोज के सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी। बी कहां से आएगा, यहां से बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। उसका जो फॉर्मूला हो जाता है, इधर नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज आएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन निकलेगा, किसके हेल्प से, मेरे पास जो जीरोस दिए रहेंगे उसके सम और प्रोडक्ट के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर ये कर लीजिएगा आप। उसके बाद माइनस का साइन दीजिएगा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करें। ठीक है, 1 में 6 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। सभी में क्या करना है कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिख रहा है उसके जीरोस को फाइंड करना है, जिसको आप क्लास 8 और 9th में अच्छे से फाइंड किए हो। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग उसी को निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरो जो आएगा उसके रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला, उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग डिटेल तरीके से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मेरे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पी एक्स है। पॉलिनोमियल पी मतलब क्या, पॉलिनोमियल, और एक्स मतलब क्या, एक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करके जीरोस निकालेंगे। तो फैक्टराइज करने का रूल बचपन में पढ़े, मतलब 8-9 में पढ़े हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग क्या करते थे, बस उसको फिर से डिटेल से देख लेते हैं। उसमें क्या करते थे, इस लास्ट वाले टर्म को इस फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं -8 है, यहाँ पे -8 है, और इधर कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसा स्प्लिट करते थे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा ये आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 8। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं क्या, आगे नहीं लिख सकते हैं, फिर जाइएगा तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, मतलब ये फिर से रिपीट करेगा, तो यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ रहा है दोनों कंडीशन में, इसलिए मल्टीप्लाई का चेक नहीं करना है। आपको क्या चेक करना है कि मेरे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है,
अब 1 और 8 इन दोनों को कुछ भी कर लीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी भी मेरे पास -2x नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। देखिए 2 - 4 करेंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा। मतलब क्या कि 2 में प्लस देंगे और 4 में माइनस दे देंगे। देखिए 2 - 4 -2 आ गया। अब दोनों में क्या करेंगे, x लगा देंगे। देखिए मेरे पास कितना आ गया, 4 2 इंटू -4 8 भी आ गया, x इंटू 8 एक्स स्क्वायर भी आ गया, माइनस भी आ गया। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2x भी आ गया। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, -2x के बदले इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो बारी बारी से लिखते हैं। मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, -2x के बदले इस पूरे टर्म को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, 2x - 4x। ठीक है, और इधर क्या मेरे पास -8 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बारी बारी से दो में से कॉमन लेंगे और उसके बाद फैक्टराइज करके जीरोस को फाइंड कर डालेंगे। देखिए इसमें से और इसमें से दोनों में से हम लोग को x कॉमन दिख रहा है क्या, तो बड़े ही प्यार से x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच जाएगा, प्लस का साइन है, बड़े प्यार से प्लस दे देंगे। 2x में से x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास 2 बच जाएगा क्या, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट घेर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन दे देंगे। उसके बाद देखिए इसमें और इसमें दोनों में हम लोग को 4 कॉमन दिख रहा है क्या, 8 में भी क्या 4 तो छिपा हुआ है, तो दोनों से क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब 4x में से 4 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, और माइनस है और कॉमन ब्रैकेट लगा चुके हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे। 8 में से 4 को कॉमन ले लिए तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो देख सकते हैं इसमें से ये और ये दोनों मेरा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लिए तो पूरे टर्म में से इसको कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, x बच गया। अब क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस टर्म, इस पूरे में से इस टर्म को कॉमन ले लिए तो मेरे पास 4 बच जाएगा क्या, और यही हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, अब इसको हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो लिखिएगा फॉर जीरोस। जीरोस के लिए क्या करेंगे, जीरोस का मतलब ही होता है फॉर जीरोस। ठीक है, यहाँ पे जीरो ऐसे लिख लीजिएगा। जीरोस का मतलब ही होता है कि एक्स का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को, पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा है मेरे साथ, ये है, और इसी के बदले स्प्लिट करके हम लोग ये लाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल कर सकते हैं, तो ऐसा कर देंगे। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दीजिए, x + 2 = 0 और इधर x - 4 = कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा और यहाँ से जो x आ जाएगा मेरे पास +4 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, जीरोस आ गया। अब एक को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, बीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन लगाएंगे। जीरोस तो फाइंड कर लिए, अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो दो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट पढ़े सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a पढ़े हैं। अब ये कहां से, b और a कहां से आएगा, तो ये मेरा जो एक्चुअली जो फॉर्मेट में है, ये मेरा ax² + bx + c के फॉर्मेट में है क्या, यहीं से हम लोग का b, c और a आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा, अल्फा मेरे पास -2 है क्या, तो बड़े ही प्यार से -2 रख देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, और बीटा, बीटा हम लोग 4 निकाले हैं क्या, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, इक्वल का साइन, माइनस साइन है तो सबसे पहले माइनस दे देंगे। अब b देखेंगे तो b देखिए, x कंपेयर कीजिए तो b मेरा जो आएगा, b कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट देकर -2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय, यहाँ से a देख सकते हैं कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो a = कितना आ गया, 1 आ गया, तो नीचे 1 दे देंगे। देखिए 4 - 2 कितना, 2 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 2 कर लिए और इक्वल का साइन, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 2, मतलब समेशन, मतलब सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट का करेंगे, तो प्रोडक्ट का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a होता है। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे पास, -2 है तो -2 रख लेंगे, इंटू बीटा कितना है मेरे पास, 4 है तो 4 रख लेंगे, = c। c कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए आपके पास c मेरे पास -8 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से c क्या करेंगे, -8 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास, 1 है क्या, तो यहाँ से 1 कर लेंगे। -2 × 4 8 हो गया माइनस में, और इधर भी मेरे पास माइनस में हो गया। दोनों मेरा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1। अब बोलिएगा सर पहले पिछले बार में px लिखे थे, अब की बार में आप s कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
मेरा जो ये है एस के टर्म में इसलिए, ठीक है। चलिए ऐसा समझ में आ गया। तो हम लोग को इसका जीरोस फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू क्या 4 4 4 और यहाँ पे क्या एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग को इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 4 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं। आगे कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं ये किस पे आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कभी भी मेरे पास -4s नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसमें अगर इसमें माइनस लगा दे और इसमें माइनस लगा दे तो -2 और -2 मेरे पास क्या आ गया, -4 हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में s लगा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -4s भी हो जाएगा यहाँ पे। और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, s इंटू एस स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट पुट करते हैं। मेरे पास क्या है, 4s स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, -4s के बदले ये लिख रहे हैं तो -2s और +1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं दोनों में मेरे पास 2s कॉमन दिख रहा होगा, तो दोनों से क्या करेंगे, 2s को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4s स्क्वायर में से सबसे पहले 4 में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। s स्क्वायर में से s कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, s बच जाएगा, ठीक है। माइनस साइन माइनस दे देंगे, 2s तो कॉमन ले चुके हैं तो मेरे पास 1 बच जाएगा क्या, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन है तो सबसे पहले यहाँ वाला माइनस उतार देंगे। दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन 1 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉमन निकाल दिए तो इसमें से 1 कॉमन निकाले तो कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट में माइनस निकाल चुके हैं इसलिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर से माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में देखिए ये और ये दोनों कॉमन दिख रहा है तो उसको बड़े ही प्यार से कॉमन निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2s - 1 ऐसा निकाल लिए। इस पूरे टर्म में से ये कॉमन ले चुके हैं तो मेरे पास 2s बच जाएगा क्या, 2s बच जाएगा क्या। अब माइनस साइन है माइनस दे देंगे, पूरे टर्म में से ये कॉमन ले चुके हैं तो 1 बच जाएगा क्या। और यही मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर जीरो। जीरोस का मतलब क्या होता है कि जिसके टर्म में, जैसे यहाँ पे s है तो s का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। तो फॉर जीरोस क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p ऑफ s। s क्या है, s के टर्म में ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ps क्या तोड़ कर हम लोग क्या लिखें, ये लिखे हैं तो बस इसको हम लोग लिख देंगे। तो क्या है यहाँ पे 2s - 1 और फिर से क्या है 2s - 1 है और इसको क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2s - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2s - 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से s निकालना चाहें तो 1 को उधर कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ऐसा आ गया। और यहाँ से भी s निकालना चाहें तो 1 को उधर करेंगे, प्लस आ जाएगा, ये डिवाइड में 2 चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा जीरोस आ गया। अब एक को हम लोग अल्फा कर लेंगे और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लेंगे, किस लिए, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू क्या होता है, -b/a फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फा कितना निकाले हम लोग, 1/2 निकाले हैं क्या, तो यहाँ से 1/2 कर लेंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। फिर से बीटा 1/2 निकाले हैं क्या, तो यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, इक्वल का साइन, माइनस है तो सबसे पहले माइनस दे देंगे। बी कहाँ से आएगा, बी यहाँ से आएगा, ये किस फॉर्मेट में है, as² + bs + c के फॉर्मेट में है। और b कितना आ जाएगा मेरे पास, b यहाँ से कंपेयर कीजिए, b यहाँ से कंपेयर कीजिए, कितना आ रहा है मेरे पास, -4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -4 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई क्या है, a यहाँ से देख सकते हैं +4 आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 + 1 और इक्वल टू, इधर क्या है मेरे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4/4 आ जाएगा। इसको कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/2 1 और इधर क्या 4/4 1, मतलब समेशन वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। हम लोग प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा कितना है मेरे पास, 1/2, तो अल्फा के बदले 1/2 लिख देंगे और बीटा के बदले भी 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और सी यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 1 है तो सी के बदले 1 और डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास, यहाँ से देखिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 1/4 इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें देखिए ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया गया, इसका जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा पावर वाला आगे, ठीक है, उसके बाद उससे कम पावर वाला ये हो गया, और फिर उसके बाद जो सबसे कम पावर वाला है इसको लिख देते हैं। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, -18 हो जाएगा, और x स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको आप स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 × 18 कर सकते हैं, 2 × 9 कर सकते हैं, 3 × 6 कर सकते हैं, और जा सकते हैं क्या, और फिर जाएंगे तो कितना, फिर से 9 × 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर से रिपीट करने लगेगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 लाना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कभी भी -7 नहीं आएगा, इसको भी कीजिएगा कभी भी -7 नहीं आएगा, इसमें कीजिएगा तो इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो 2 - 9 -7 आ जाएगा, और दोनों में हम लोग क्या करेंगे, x को लगा देंगे। मतलब क्या कि -7x के बदले इस वाले टर्म को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले 6x² ऐसे ही लिख लीजिए, और -7x के बदले इस टर्म को लिखेंगे तो कितना है मेरे पास, 2x -9x, और इधर क्या मेरे पास बच गया, -3 बच गया। अब इसमें से क्या करेंगे, बारी बारी से दो से कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखिए आपको 2x कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों से क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3 बच गया, x² में से x कॉमन लिए तो x बच गया, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, 2x में से 2x कॉमन ले लिए 1 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस ले लेंगे, और दोनों से आपको दिख रहा होगा कि 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 9 में से 3 को कॉमन ले लिए, 3 बच जाएगा, और x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस ले चुके हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसलिए फिर ब्रैकेट खुलिएगा तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन ले चुके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों को फटाफट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कॉमन ले लिए, पूरे टर्म में से इस टर्म को कॉमन ले लिए तो मेरे पास 2x बचा क्या, तो 2x लिख देंगे, और माइनस साइन है माइनस दे देंगे, पूरे टर्म में से ये टर्म हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो मेरे पास 3 बच जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करके आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस। ठीक है, फॉर जीरोस क्या कर लेंगे, फॉर जीरोस f ऑफ क्या, सॉरी p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू कितना, ये 0 कर देंगे, मतलब x का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो इसी के बदले हम लोग तोड़कर ये लाए हैं, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3x + 1 और इंटू कितना लिख सकते हैं, 2x - 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग करके 0 को इक्वल कर दीजिए और x का वैल्यू ले आइए। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। यहाँ से x निकालना चाहें तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, 1 को इधर कीजिए तो -1, और ये 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो ऐसा आ गया, और यहाँ से निकालना चाहें तो 3 को उधर कीजिएगा, -3 का कितना हो जाएगा, +3, और ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, जीरोस हो गया। एक को अल्फा एज्यूम कर लीजिए, दूसरे को बीटा एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, हम लोग रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन हम लोग जानते हैं, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ये पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्फा कितना है मेरे पास, -1/3। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से -1/3 लिख लेंगे, और प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और बीटा मेरे पास 3/2 है तो यहाँ से 3/2 कर लेंगे, इक्वल का साइन दे देंगे, माइनस है तो माइनस सबसे पहले उतार दीजिए, बी यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा किस फॉर्मेट में, ax² + bx + c के फॉर्मेट में। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, b यहाँ से देखिए -7 आ रहा है क्या, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे -7 कर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब क्या है मेरे पास a देखिए यहाँ पे, a देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है क्या, तो यहाँ से 6 ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, -2 आ जाएगा। देखिए 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो मेरे पास -2 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा, और इक्वल का साइन यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, +7 और डिवाइडेड बाई 6। इसको देखना चाहें तो 9 - 2 कितना, 7 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 6, और इक्वल टू इधर भी क्या आ गया, 7/6 आ गया। मतलब क्या कि समेशन वाला
रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा कितना है मेरे पास -1/3, तो -1/3 कर लेंगे, और बीटा कितना है 3/2, तो 3/2 कर लेंगे, और इक्वल का साइन सी, सी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए सी कितना है मेरे पास -3 है, तो यहाँ पे -3 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास 6 है, तो यहाँ से 6 कर लेंगे, ठीक है। इसको इससे काटिए तो -1 कितना आ जाएगा, इधर -1/2 आ जाएगा, इक्वल का साइन देंगे, इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ गया -1/2 आ गया। मतलब प्रोडक्ट का भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। मिले नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ u दिया गया, ठीक है, जो कि है 4u² + 8u दिया गया, ठीक है। तो इसका क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए मेरे पास 3 टर्म्स वाले तो है नहीं, तो इसमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, और इसमें से आप क्या कर सकते हैं, दिख रहा होगा, आसानी से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, बस कॉमन लेकर हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए दोनों में से आपको 4u कॉमन दिख रहा है क्या, तो बड़े ही प्यार से क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 में से 4 कॉमन ले लिए तो 1 आ जाएगा, u² में से u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 8 में से 4 को कॉमन लिए 2 बच जाएगा, और u को कॉमन ले चुके हैं, बस इतना ही फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जीरोस को, ठीक है। तो लिखिएगा फॉर जीरोस, ठीक है। आप क्या करेंगे, फॉर जीरोस, ठीक है। तो जीरोस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, अब किस टर्म में, u के टर्म में है, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब u का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को 0 के इक्वल कर दे, ठीक है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसके बदले क्या लिख लेंगे, u के बदले हम लोग ये लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, 4u + u + 2 = 0 कर लेंगे। अब अलग अलग दोनों को 0 को इक्वल करके u का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4u = यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u + 2 = 0 कर लेंगे। तो यहाँ से निकालना चाहें तो u का वैल्यू आ जाएगा 0, और यहाँ से निकालना चाहें तो u का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरा जीरोस आ गया। अब एक को आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या जानते हैं हम लोग, कि सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा = -b/a होता है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा कितना, अल्फा हम लोग एक 0 निकाले हैं, तो इसको 0 लिख लेंगे, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। बीटा कितना है मेरे पास, -2 है क्या, तो यहाँ से -2 कर लेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन है, इक्वल दे देंगे, और माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। बी यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा जो एक्चुअली किस फॉर्मेट में होगा, ये मेरा जो होगा ax² + bx + c के फॉर्मेट में होगा, जहां क्या दिखा रहा है कि यहाँ c मेरा 0 होगा, तभी तो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, b का यहाँ से देख सकते हैं 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ही प्यार से यहाँ पे 8 लिख देंगे, और a यहाँ से देखिए कितना है मेरे पास, 4 दिख रहा है, तो यहाँ से 4 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 = इसको कट कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। मतलब सम वाला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग मतलब प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो रिलेशन है हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अल्फा मेरे पास कितना आया है, 0 निकाले हैं क्या, तो 0 कर देंगे, इंटू बीटा, बीटा कितना है मेरे पास, बीटा मेरे पास -2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सी यहाँ कुछ नहीं था, मतलब क्या 0 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग 0, और डिवाइडेड बाई क्या, ए कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ से हम लोग 4 कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 0 आ जाएगा, = इधर भी 0 आ गया। मतलब प्रोडक्ट का भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किस टर्म में दिया गया, पॉलिनोमियल t के टर्म में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहें तो पॉलिनोमियल्स ऑफ t = क्या दिया गया है, t² - 15 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ खुद से पहले ही 2 टर्म्स में, ठीक है, और कॉमन नहीं ले सकते, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोस, ठीक है, फॉर जीरोस कर लेंगे, जीरोस कर लेंगे तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t = 0 कर लेंगे। मतलब t का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, 0 कर दे, वो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है,
टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, 15 को उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास माइनस 15 है तो उधर जाके मेरे पास प्लस 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, टी से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, उधर प्लस माइनस रूट के साथ इसको 15 लिख देंगे। मतलब टी का जो वैल्यू आया एक प्लस 15 हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे पास, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, एक को अल्फा एज्यूम कर लीजिए और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है। तो ऐसे लिख लेंगे, अल्फा अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है मेरे पास प्लस 15, ऐसे ही लिख लेंगे और प्लस का साइन है आप प्लस दे देंगे। और बीटा कितना है मेरे पास, माइनस 15 है तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी बी कितना है मेरे पास, यहाँ से अगर देखना चाहें तो ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है। ठीक है, प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो जहां टी वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्या कि यहाँ अगर कुछ होगा तो 0 टी होगा, तभी तो ये 0 है, टी कुछ नहीं मतलब 0 होगा। इसका मतलब क्या कि b इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो माइनस और b के बदले 0 पुट कर देंगे और a कितना है मेरे पास, यहाँ से देख सकते हैं कुछ नहीं मतलब 1 होगा और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस रूट 15 और यहाँ पे माइनस रूट 15 मेरे पास 0 हो जाएगा और इधर भी मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, तो मेरा सम वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले रिलेशन को देखते हैं तो क्या होता है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा कितना है मेरे पास, रूट 15 है, अल्फा कितना है, रूट 15 है तो यहाँ से लिखेंगे रूट 15 इंटू बीटा कितना है मेरे पास, माइनस रूट 15 है, यहाँ से देख सकते हैं ये, हाँ माइनस रूट 15 है, ऐसे कर लेंगे इक्वल टू सी। सी कितना है मेरे पास, यहाँ से देखिए सी कंपेयर कीजिएगा तो आपको माइनस 15 दिख जाएगा। ठीक है, तो माइनस 15 है और ए कितना है मेरे पास, ए कितना है मेरे पास, 1 दिख रहा है तो यहाँ से 1 कर लेंगे। रूट 15 यहाँ पे सबसे पहले माइनस आगे ले लेंगे और रूट 15 का क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि रूट 15 2 टाइम्स आ रहा है और इधर माइनस 15 है। रूट स्क्वायर को लेकर गायब हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 इक्वल टू माइनस 15 आ गया। प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, इसका भी क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है और हम लोग को रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को पता है कि इस टर्म को इस आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू माइनस 4 मेरे पास माइनस 12 हो जाएगा क्या, माइनस 12 हो जाएगा क्या, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसा स्प्लिट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए मेरे पास, ये आ जाए माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे तो 6 इंटू 2 फिर से यही रिपीट कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस एक्स मतलब 1x आना चाहिए। ठीक है, इसको करेंगे तो कभी नहीं आएगा, इसको भी करेंगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और माइनस 4 कर देंगे, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास माइनस में भी आ जाएगा और यहाँ पे x लगा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस एक्स के बदले इस टर्म को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये आगे कितना है मेरे पास, 3x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस एक्स के बदले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस 3x माइनस 4x। ठीक है, इसको लिख लिए, अब क्या आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों से 3x आपको कॉमन दिख रहा होगा तो बड़े ही प्यार से क्या करेंगे, 3x को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 3 में से 3 को कॉमन निकाल ले 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन निकालेंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, 3x से 3x को कॉमन निकाल लिए, मेरे पास 1 बच जाएगा क्या, और यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दोनों में से 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से 4 कॉमन निकाल चुके तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट दिए तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 कॉमन ले चुके हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों से देख सकते हैं x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इधर कितना बच गया मेरे पास, 3x बच गया, इसको तो कॉमन ले चुके हैं, माइनस है
और इसको कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा फैक्टराइज करके आ गया। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो लिखेंगे फॉर जीरोस। ठीक है, फॉर जीरोस के लिए क्या करते हैं, फॉर जीरोस के लिए जो पॉलिनोमियल होता है x का वैसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो px के बदले ही हम लोग इसको फैक्टराइज करके निकालें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए ऐसे ही। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, अलग अलग दोनों को जीरो करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो कर लेंगे और इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे जीरो कर लेंगे। x निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा और यहाँ से x निकालना चाहे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, दो मेरे पास रूट्स निकल गया, मतलब जीरो निकल गया। एक को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट रिलेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, -b/a पढ़े हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। मेरे पास अल्फा कितना है, अल्फा है मेरे पास -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए, प्लस साइन प्लस दे देंगे। बीटा, बीटा कितना है, 4/3 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे और इक्वल टू माइनस है तो माइनस देंगे। बी, बी अब यहाँ से देखिए किस फॉर्मेट में होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं x x कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 1 होगा। b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लिखना चाहें तो हम लोग -1 लिख सकते हैं। a कितना है मेरे पास, a देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस साइन कर लीजिए। और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1/3। ठीक है, यहाँ पे निकालना चाहें तो 4 - 3 कितना मेरे पास, 4 - 3 यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 4 - 3 1 और नीचे कितना है 3 और यहाँ पे इधर कितना आया 1/3, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई कर गया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट का ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो ठीक है, प्रोडक्ट का रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है, अल्फा यहाँ से देखिए -1 लाए थे हम लोग, -1 इंटू बीटा कितना लाए थे, 4/3 लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 कर लेंगे इक्वल टू c। c यहाँ से देखिए मेरे पास कितना दिख रहा है, -4 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से -4 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास, 3 दिख रहा है, तो यहाँ से 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -1 इंटू 4, -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इधर भी कितना है, -4/3। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, लिखकर इसको बॉक्स में घेर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दिया क्या है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज, क्या बोल रहा है, एज अ सम। ठीक है, मेरे पास क्या दिया गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब मेरे पास जो गिवन है हर एक क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को जीरोस एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मान लिए अब मेरे पास क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया गया -1 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर क्या, एक्सप्रेशन फॉर क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा इसको। और हम लोग जानते हैं क्या होता है एक्सप्रेशन, हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़े इसी वीडियो के, x² होता है, माइनस का साइन यहाँ पे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 1/4 दिया है क्या, तो 1/4 कर लेंगे और यहाँ पे x कर लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास -1 दिया गया है, तो यहाँ पे -1 कर लेंगे। ठीक है, नीचे 1 एज्यूम करके, इसका क्या करेंगे, एज्यूम करके नहीं, नीचे तो 1 होता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 1 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स में, और उस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x² आ जाएगा, माइनस का साइन दे देंगे। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, और इस 1 को मल्टीप्लाई करके x से कर दीजिएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स में, और इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जब जीरोस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे टर्म को जीरो के इक्वल कर देते हैं क्या। जब वैसा करते हैं तो क्या होता है, ये 4 मेरा उधर जाकर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब मेरा जो मेन एक्सप्रेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो जीरोस के उधर उधर जाकर जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें भी क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे पास सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखिएगा मेरे पास कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े हैं, x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, बस कुछ मत कीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या x² ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस है, अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना, √2 रख ले क्या, तो यहाँ से √2 रख लेंगे, और यहाँ पे क्या x है, प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, और सबके नीचे 1 है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास एलसीएम लेंगे तो 1 1 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और उस 3 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आ जाएगा, प्लस का साइन, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जीरो को इक्वल करते हैं, तो नीचे वाला टर्म उस केस में क्या हो जाएगा, उधर जाकर जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा बस ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को डिस्कस करें। देखिए थर्ड में क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया, मेरे पास जीरोस गिवन है, जीरो गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। ठीक है, ऐसा दिया गया है, हम लोग फटाफट फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है एक्सप्रेशन, हम लोग पढ़े x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, इतना होता है। ठीक है, तो बस अल्फा प्लस बीटा के बदले ये और ये पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, मेरे पास 0 है, इंटू x कर लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, x² और ये क्या आ गया, ये तो 0 इसका खत्म हो गया, प्लस क्या आ गया, प्लस √5 आ गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस, मेरे पास 1 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया, सॉरी 1 दिया गया है। ठीक है, ऐसा दिया गया। ठीक है, तो फाइंड क्या करना, वही फाइंड करना है एक्सप्रेशन। तो क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसके बदले ये और इसके बदले ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के बदले 1 इंटू एक्स कर लेंगे, प्लस का साइन अल्फा इंटू बीटा के बदले भी 1। जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट कितना दिया गया है, सबसे पहले ये दिया गया -1/4 और ये 1/4 दिया गया, इतना ही है ना, चलिए इतना ही है। ठीक है, फटाफट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। बस इस दोनों के बदले वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x² ऐसे ही रख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना, -1/4 पुट कर लेंगे, और यहाँ पे x कर लेंगे, प्लस का साइन अल्फा इंटू बीटा के बदले 1/4 पुट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालना चाहिए तो ये माइनस माइनस सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, और इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 1 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ जाएगा। प्लस साइन 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में,
और यहाँ पे 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब 0 निकालते हैं तो इसको 0 के इक्वल करके उसको क्या करेंगे, उधर 0 कर देंगे। तो मेरा जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट और इस वीडियो के लास्ट पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस मेरे पास 4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास 1 गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और क्या होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। और ये इस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा के बदले 1 लिख लेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं और आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।